अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मॉनिटर करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या प्लान सेट करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, स्टीराइल प्रोडक्ट्स, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होंगे जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रही है, और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अपेयर हुए, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल नहीं है और वो आप एंड यूज़र या कंज्यूमर तक नहीं कन्वे कर सकते। तो इसीलिए उस प्रोडक्शन एरिया के अंदर जहाँ पे स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकली हम एक प्लान बनाते हैं कि हमने उसको उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे मॉनिटर करना है। तो ये एक बहुत लेंथी लेक्चर है, इसीलिए इसको मैंने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये देखना है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मॉनिटरिंग प्लान के लिए। माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। इस पार्ट के अंदर हमने ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि कौन कौन से स्टेप्स हमें मॉनिटरिंग के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग के प्लान के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स वो पूरे करने हैं, और सेकंड थिंग हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रिकॉशंस कौन कौन सी हो सकती हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान में। ये दो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करनी है इस पार्ट 1 के अंदर। स्टेप्स की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान के अंदर वो है डिफ़ाइन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है कि हम ये जो प्लान बना रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या मकासद हैं उसके पीछे इस प्लान बनाने के, हमने उनको डिफ़ाइन करना है। सेकंड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, मींस के कंटामिनेशन का पोटेंशियल सोर्स कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने डिटरमिन करना है सैम्पलिंग पॉइंट्स, कि हम सैम्पलिंग ले कहाँ कहाँ से रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम सैम्पलिंग ले सकते हैं, वो पॉइंट्स हम डिटरमिन करने हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने उन सैम्पलिंग की साइज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी वो बनानी है कि हम जो है ना जहाँ से सैम्पलिंग ले रहे हैं उसकी जो है ना उसका साइज़ क्या है उस सैम्पल का और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने टेस्टिंग मेथड्स भी सिलेक्ट करने हैं कि हमने किन मेथड से जो सैंपल हम ले के आए हैं उनको किन मेथड्स के साथ टेस्ट परफॉर्म करना है, वो हमने सेलेक्ट करना है टेस्टिंग मेथड्स। सिक्स स्टेप के अंदर हमने इस्टेब्लिश करना है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट्स का क्राइटेरिया वो हमने इस्टेब्लिश करना है। सेवन स्टेप, अगर तो हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स एक्सीड कर जाते हैं, देन हम क्या करते हैं एक प्लान डेवलप करेंगे, करेक्ट करेंगे, हम उन रिज़ल्ट्स को करेक्शन की तरफ जाएंगे कि हमने उन रिज़ल्ट्स को करेक्ट करना है। अब कैसे करेक्ट करना है वो प्लान डेवलप करना है। एट स्टेप के अंदर हमने ट्रेन करना है पर्सनल, वहाँ पे जो इतने भी पर्सनल मौजूद हैं उनको हमने ट्रेन करना है, वेल ट्रेन करेंगे। नाइन स्टेप के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है और मॉनिटर करना है उस प्लान को, जो प्लान हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको मॉनिटर भी करते रहना है। एंड लास्ट स्टेप के अंदर हमने रिव्यू करना है एंड अपडेट करना है प्लान रेगुलेटरी को। साथ साथ ये नहीं कि हमने एक दफ़ा प्लान बना लिया तो उसको छोड़ दें, नहीं, उसको हम साथ साथ रेगुलेटरी इंटरवल्स के अंदर हमने उसको रिव्यू भी करते रहना है और कुछ अपडेट्स भी करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम्स। ये थे हमारे 10 स्टेप्स जिनके अंदर हमने क्या किया है माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान को सेट किया है। ये हमारे 10 पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि इस मॉनिटरिंग प्लान, माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस या
प्रिकॉशंस के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बोथ रूटीन एंड इन्वेस्टिगेटिव सैंपल्स। एक तो हम रूटीन के सैंपल्स ले रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव सैंपल्स मीन के वो सैंपल्स जिनके रिज़ल्ट्स एक्सीड कर गए थे एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट्स, देन हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो दोनों सैंपल्स इन्वेस्टिगेटिव एंड रूटीन सैंपल दोनों को हमने इनकॉर्पोरेट करना है। सेकंड, हमने इंश्योर करना है सैम्पलिंग प्लान जो कि कंसीडर हो प्रोडक्ट रिस्क को और साइट एरिया रिस्क दोनों को कंसीडर करें कि जो प्रोडक्ट रिस्क है और साइट एरिया रिस्क है उन दोनों को इंश्योर करें उसका सैम्पलिंग प्लान। थर्ड, हमने रेलेवेंट पैथोजेंस को इंक्लूड करने हैं और एसोसिएटेड इंडिकेटर्स ऑर्गेनिजम्स जो कि सैंपल्स में मौजूद हैं। सैंपल्स के अंदर क्या है, दो चीज़ें मौजूद हैं, एक इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरे जो रेलेवेंट पैथोजेंस हैं जो कि हम क्लेम कर रहे हैं कि इन सैंपल्स या प्रोडक्ट्स में नहीं होने चाहिए, उनको हमने क्या करना है, चेक करना है, कंसीडर करना है। उसके बाद हमने सेट करना है डिफरेंट रिस्पांस लेवल्स टू हैंडल अबनॉर्मल माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट्स। मीन्स के जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट्स एक्सीड कर रहे हैं लिमिट्स में, तो हमने उनको क्या करना है, डिफरेंट रिस्पांस लेवल्स के ऊपर उनको सेट करना है। देन हमने क्या करना है, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, किसके लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए। इनेबल करना है इमीडिएट एक्शंस को एंड ट्रेंड एनालिसिस को, और परफॉर्म करना है रूट काज एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस कि अगर हमारे रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन या आउट ऑफ ट्रेंड्स आ रही हैं तब हमने क्या करना है, रूट काज एनालिसिस मीन्स कि हमने उसकी रीज़न चेक करनी है, इसके पीछे क्या है, और उसको करेक्ट करना है और करेक्टिव एक्शंस को क्या करना है, हमने इम्प्लीमेंट करना है उस जगह पर। और लास्ट में हमने क्या करना है, एनुअली रिव्यू करना है जितनी भी चेंजेस आई हैं उन रिजल्ट्स के अंदर, हमने उनको एनुअली चेक करना है, फैक्ट्री की कंडीशंस को देखना है और प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड्स, जो जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको भी हमने क्या करना है, एनुअली रिव्यू करना है। एंड लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल कंटामिनेशन सोर्सेस कि कंटामिनेशन सोर्स जो है ना वो है क्या, बेसिक उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और जो हाई रिस्क एरियाज़ होंगे जहाँ पे कंटामिनेशन का चांस बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे हमने प्रोडक्शन को अवॉइड करना है। मीन प्रोडक्शन हमारी हाई रिस्क एरियाज़ के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो लो रिस्क एरियाज़ हों, मिनिमम जहाँ पे रिस्क हो वहाँ पे हम प्रोडक्शन करें, लेकिन जहाँ पे हाई रिस्क हो वहाँ पे हम अवॉइड करें प्रोडक्शन से। देन हम इम्प्लीमेंट करें कंटामिनेशन प्रिवेंशन मेजर्स इफ़ नेसेसरी, मीन्स कि जहाँ पे अगर कंटामिनेशन हो चुकी है वहाँ पे हमने क्या करना है, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंट करानी है। एंड लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड एड्रेस करना है हाई कंटामिनेशन रिस्क पॉइंट्स, मीन्स जहाँ पे हमें लगता है या हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि ये जो है ना हाई कंटामिनेशन रिस्क एरियाज़ है, वहाँ पे हमने उनको आइडेंटिफाई भी करना है, मार्क करना है एंड उनको एड्रेस करना है। ये था आज का लेक्चर जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान में, वो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, 10 स्टेप्स हैं टोटल। उसके बाद हमने ये देखा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस या प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी हैं, उस प्लान को मॉनिटर करने में कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है ना माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान को डिस्कस करेंगे आगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।